हेलो ड्रीम चेजर्स। मैं एक बार फिर से वही इंग्लिश की क्लास लेके आया हूँ आपके लिए। इसका कोई चार्ज नहीं है। प्रीवियस क्लास से आगे वाला टॉपिक लेके आया हूँ। आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और पूरी क्लास लें। धीरे धीरे बेसिक से हम लोग और अच्छी इंग्लिश सीख पाएंगे। तो प्लीज़ इसको शेयर भी करें, पूरी क्लास लें और बी विद द क्लासेस। सो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने यह पढ़ा था कि जैसे तुम बोलते हो यू स्पीक, और वैसे ही वह बोलता है ही स्पीक्स। अकेला है तो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तुम पकड़ते हो यू कैच, और वह पकड़ता है ही कैच। एच नहीं बोला जा रहा है तो ES लग जाएगा, एक्स्ट्रा सपोर्ट, ही कैचेज। तो यू स्पीक, ही स्पीक्स, यू कैच, ही कैचेस। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेस सीखते हैं। आपको ये बताया गया था प्रीवियस क्लासेस में। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं लिए तो आपसे रिक्वेस्ट है कि गो थ्रू द प्रीवियस क्लासेस, तो आपको कंसेप्ट के हिसाब से सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इंग्लिश को हम लोग एज अ लैंग्वेज सीख रहे हैं। अगर लैंग्वेज की तरह सीखेंगे तो बोलना, लिखना और पढ़ना सब कुछ आसान हो जाएगा। सो हमने सीखा स्पीक, मतलब एक ऑर्डर है, बोलो, गो जाओ, थिंक सोचो। ये ऑर्डर्स है। ऑर्डर्स में हम लोग सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। अगर नेगेटिव ऑर्डर है कि मत बोलो तो डोंट स्पीक, डू नॉट स्पीक। मत बोलो, डू नॉट स्पीक। और यही हम आगे और सीखे थे। स्पीक, बोलो, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। इसी तरीके से मैं नहीं बोलता हूँ तो आई डोंट स्पीक। और क्या मैं बोलता हूँ, डू आई स्पीक। क्या तुम बोलते हो, डू यू स्पीक। इस तरीके से हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आई स्पीक, इसका जो नेगेटिव होता है वो आई डू नॉट स्पीक, या फिर आई डोंट स्पीक कह सकते हैं। इसी तरीके से वह बोलता है ही स्पीक्स, और वह नहीं बोलता है ही डू नॉट स्पीक। अकेला है तो एस लगेगा। अब देखिए, यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात है। जैसे आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोलता हूँ आई डू नॉट स्पीक। इसी तरीके से वह बोलता है, अकेला है तो सपोर्ट की ज़रूरत है तो ही स्पीक्स। वह नहीं बोलता ही डू नॉट स्पीक्स, क्योंकि अकेला है तो एस तो लगेगा। जैसे ऊपर आई डू नॉट स्पीक, वी डू नॉट स्पीक, आई की जगह कुछ भी लगा सकते हैं। दे डू नॉट स्पीक, स्पीक की जगह भी कुछ लगा सकते हैं। आई डू नॉट गो, वी डू नॉट गो, दे डू नॉट गो। आई डू नॉट स्लीप, वी डू नॉट स्लीप, दे डू नॉट स्लीप। इसी तरीके से ही डू नॉट स्पीक्स, ही डू नॉट स्लीप्स, एस लगेगा। यही प्रीवियस क्लास में बताया गया है कि अकेला है तो सपोर्ट या एक्स्ट्रा सपोर्ट लगता ही है, तो एस जरूर लगेगा। तो अब देखिए, एस तो लगेगा। अब आपको ध्यान में क्या रखना है, लाइक देखिए, एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे अगर एक है ना बॉस है, बहुत ही अच्छी सेलिब्रिटी, और उसके साथ एक बॉडीगार्ड घूमता है। तो अगर कुछ भी कोई उस पर अटैक करे, कुछ भी उसको पकड़ने की कोशिश करे, तो बॉस को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसका जो बॉडीगार्ड है वो अपने आप उसको साइड में कर देगा, हटा देगा उसको। तो ये एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है, अगर वो समझ लो घर के अंदर है और उसके बेडरूम में रात में सो रहा है, तो बॉडीगार्ड भी कहीं और सो रहा होगा, तो अचानक कोई अटैक कर दे तो बॉडीगार्ड को बुलाएगा या फिर पहले से शुरुआत में खुद को है ना सेव कर लेगा। तो इस दौर में क्या होगा, बॉडीगार्ड अगर पास में नहीं है तो क्या होगा, वो खुद ही उसको प्रिवेंट करेगा कि उस पर अटैक ना करे, उसको पकड़ेगा, उसको धक्का देगा या जो भी करेगा। तो जब बॉस अकेला हो तो बॉस खुद ही एक्शन में आता है, और जब बॉस के साथ बॉडीगार्ड हो
तो बॉडीगार्ड खुद एक्शन में आता है, बॉस वैसे के वैसे रहता है। तो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि जब बॉस अकेला होता है तो जो भी चेंजेज आते हैं, जो भी परिवर्तन आता है वो बॉस में आता है। लेकिन अगर बॉस के साथ बॉडीगार्ड हो तो जो भी परिवर्तन होता है, जो भी चेंजेस होता है वो बॉडीगार्ड में होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मेन वर्ब है वो एक बॉस है और हेल्पिंग वर्ब बॉडीगार्ड है। तो यहाँ पे आई स्पीक, आई डू नॉट स्पीक। नीचे देखिए ही स्पीक्स, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी तो ही स्पीक्स, एस लगा वो मेन वर्ब के साथ लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब इज़ अ बॉस और हेल्पिंग वर्ब जो है वो है बॉडीगार्ड। तो देयर इज़ नो बॉडीगार्ड, तो जो भी चेंजेज हुए वो स्पीक के साथ हुए, मेन वर्ब के साथ हुए, बॉस के साथ हुए। तो एस बॉस के साथ लगा, मेन वर्ब के साथ लगा। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस है ही डू नॉट स्पीक्स। तो ही है, अकेला है तो एस की ज़रूरत तो पड़ेगी। बट देखिए यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब भी है और स्पीक मेन वर्ब भी है। तो जब डू हेल्पिंग वर्ब मतलब बॉडीगार्ड है तो जो चेंजेज होंगे वो बॉडीगार्ड में होंगे, मेन वर्ब में नहीं होंगे। तो जो एस लगेगा वो डू के साथ लगेगा। तो यहाँ पे हो गया ही डूज नॉट। अब डूज कोई वर्ड नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि ओ जहाँ होता है वहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ही डज नॉट स्पीक। तो जो डज होता है वो इस तरीके से बनता है। तो आई डू नॉट स्पीक, ही डज नॉट स्पीक। तो आइए, आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो अब कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन में डू वी गो, क्या हम जाते हैं? यस वी गो, हाँ हम जाते हैं। नो वी डू नॉट गो या वी डोंट गो, हम नहीं जाते हैं। इसी तरीके से अगर सिंगल है, अकेला है, तो ही स्पीक्स, वह बोलता है। इसका नेगेटिव होगा ही डज नॉट स्पीक। डज नॉट का कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट, तो ही डज नॉट स्पीक। अब देखिए यहाँ पे एस नहीं लगेगा, स्पीक्स नहीं लगेगा, अकेला है, आपके दिमाग में रहेगा कि या तो एस लगना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एस ई एस पहले से डू के साथ लग गया, डू के साथ एस ई एस लगा तभी तो वो डज बना है। तो ही डजंट स्पीक, क्या वह बोलता है? अब देखिए डू आगे आ जाता है, अब यहाँ पे अकेला है तो डू की जगह डज लगेगा। तो डज ही स्पीक, क्या वह बोलता है? यस ही स्पीक्स, हाँ वह बोलता है। नो ही डजंट स्पीक, नो ही डजंट स्पीक, वो नहीं बोलता है। तो इस तरीके के सेंटेंस अब बनेंगे। तो आइए कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे क्या वह लिखता है? डज ही राइट, डज ही राइट, हाँ वह लिखता है। यस ही राइट्स, नहीं वो नहीं लिखता है। नो ही डजंट राइट, यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ही डजंट राइट। तो ये एक तरह से डायलॉग हो गया, वार्तालाप हो गया। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या वो लिखता है, डज ही राइट, तो एक जना बोलेगा हाँ वो लिखता है, यस ही राइट्स। लेकिन दूसरे को नहीं पता तो वो बोलेगा नो 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 ही डजंट राइट, वो नहीं लिखता है। इसी तरीके से आगे और सेंटेंस बनाते हैं। डज अंजलि राइट, क्या अंजलि लिखती है? राइट को हटा के मैं कोई भी कुछ दूसरा वर्ब भी लिख सकता हूँ। डज अंजलि रीड, क्या अंजलि पढ़ती है? यस अंजलि रीड्स। अब यहाँ यस अंजलि रीड्स ये सही है, हाँ अंजलि पढ़ती है। अब यहाँ पे मैं नाउन की जगह प्रोनाउन भी कर सकता हूँ। फर्स्ट क्लास में हमने सीखा है प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। तो यस शी रीड्स, हाँ वो पढ़ती है। वो कौन? अंजलि। नहीं अंजलि नहीं पढ़ती, नो अंजलि डजंट रीड, या फिर नो शी डजंट रीड, शी डज नॉट रीड। तो ये एक तरह से सेंटेंस बन गया। तो आइए हमने अभी तक क्या क्या सीखा। हम सबसे पहले देखिए ऑर्डर देना सीख चुके हैं। ऑर्डर कैसे देते हैं? वर्ड की फर्स्ट फॉर्म बोलो, रीड पढ़ो लिखो, सॉरी पढ़ो, राइट लिखो, स्पीक बोलो, सुनो लिसन, हियर सुनो,
तो ये हो गया ऑर्डर। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हम बोलते हैं तो ऑर्डर होता है। आइए लिसन और हियर में क्या फ़र्क होता है। तो अगर आप कुछ भी ध्यान से सुनते हैं तो उसको लिसन कहते हैं, और अगर ध्यान से नहीं सुनते फिर भी आवाज़ आती है और हाँ हमारा ध्यान उधर नहीं है तो हियर होता है। कैसे? जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ तो वो आपको सुनाई दे रहा होगा। अगर आपका इधर है मेरी तरफ तो आप मुझे लिसन कर रहे हैं, लेकिन आसपास कोई ट्रैफिक की आवाज़ आ रही हो, कुछ भी दूसरी और भी आवाज़ आ रही हो, अगर वो भी आपके मेरे आवाज़ के साथ साथ कान में जा रही है बट आपका ध्यान उधर नहीं है तो उसको सुन रहे हो बट ध्यान नहीं है, इसलिए यू आर हियरिंग, आप उसको हियर कर रहे हो। तो ये ऑर्डर देना हमने सीखा। इसी ऑर्डर के आगे या पीछे प्लीज़ लगा दो, प्लीज़ रीड, प्लीज़ राइट, स्पीक प्लीज़, आगे या पीछे कहीं पे प्लीज़ लगा सकते हैं तो वो रिक्वेस्ट हो गया। उसके बाद हमने सीखा कि कोई रूटीन का काम कैसे करते हैं। तो ऑर्डर जैसे स्पीक, इसके आगे आप सब्जेक्ट लगा दो डायरेक्ट, तो वो रूटीन का काम है। हाँ मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं बोलता हूँ। इसके पीछे आप क्या बोलते हो वो भी लिख सकते हो। आई स्पीक, मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ? इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक फ्रेंच, आई स्पीक हिंदी या जो भी अपनी लैंग्वेज है। नेगेटिव में क्या होगा? आई डोंट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। क्वेश्चन में क्या होगा? ये डू जो है वो आगे आ जाता है, तो डू आई स्पीक, क्या मैं बोलता हूँ? ये हमने पढ़ा अभी तक। अब आगे और क्या पढ़ा? ही स्पीक्स, वह बोलता है। देखिए अकेला है तो अकेला है तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ही स्पीक्स, एस लगेगा क्योंकि अकेला है, सपोर्ट की ज़रूरत है। ही स्पीक्स, वह नहीं बोलता है। ही डज नॉट स्पीक, डजंट स्पीक, डू के साथ ऐसे यस लग चुका है इसलिए ऐसे यहाँ पे नहीं लगेगा स्पीक के बाद। क्वेश्चन में डज ही स्पीक, क्या वह बोलता है? याद रहे डज ही स्पीक्स नहीं लगेगा क्योंकि डू के साथ ऐसे यस लग चुका है, एक बार ही लगता है। तो डज ही स्पीक, क्या वह बोलता है? यस ही स्पीक्स, वह बोलता है। नो ही डजंट स्पीक, वो नहीं बोलता है, लेकिन मैं बोलता हूँ, बट आई स्पीक। तो इस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो आइए दोस्तों, हमने अभी तक क्या सीखा? हमने ये सीखा कि आई जो है, आई की जगह पर हम लोग कोई भी दूसरा सब्जेक्ट जैसे कि वी, दे या फिर कोई भी एक से ज़्यादा नाम, रमेश एंड गणेश, मीरा एंड सीता, ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं आई की जगह पर। मतलब आई की जगह पर आप कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इसी प्रकार ही के साथ आप शी, सिंगल नेम या कोई भी ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा ही स्पीक्स, रमेश स्पीक्स, सीता स्पीक्स, माय फ्रेंड स्पीक्स। यहाँ पे फ्रेंड है तो फ्रेंड सिंगुलर है, और इधर अगर फ्रेंड्स कहें तो फिर फ्रेंड्स प्लूरल है। तो फ्रेंड स्पीक्स, फ्रेंड डजंट स्पीक, डज फ्रेंड स्पीक, क्या फ्रेंड बोलता है? फ्रेंड कम्स, फ्रेंड डजंट कम, डज फ्रेंड कम, माई फ्रेंड कम्स, योर फ्रेंड कम्स, योर फ्रेंड डज नॉट कम। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर हो तो फ्रेंड्स कम, फ्रेंड्स डोंट कम, डू फ्रेंड्स कम। टीचर टीचेस, टीचर डज नॉट टीच, डज टीचर टीच। और टीचर्स हो तो टीचर्स टीच, टीचर्स डू नॉट टीच, डू टीचर्स टीच, डू टीचर्स टीच। वैसे प्लेयर्स प्ले, प्लेयर्स डू नॉट प्ले, डू प्लेयर्स प्ले। इसी तरीके से प्लेयर प्लेज, देखिए डू प्लेयर्स प्ले, क्या प्लेयर्स खेलते हैं? यस प्लेयर्स प्ले, हाँ प्लेयर्स खेलते हैं। नो प्लेयर्स
डू नॉट प्ले, नहीं, प्लेयर्स नहीं खेलते हैं। इसी तरीके से अगर होता प्लेयर, अकेला प्लेयर, तो डस प्लेयर प्ले, क्या प्लेयर खेलता है। ये डू प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स है तो प्ले आ गया। यहाँ पे डस प्लेयर, अकेला है तो डस आ गया। डस प्लेयर प्ले, क्या प्लेयर खेलता है। यस, प्लेयर प्लेज। नो, प्लेयर डज नॉट, डजंट, डज नॉट डजंट एक ही बात है। नो, प्लेयर डज नॉट प्ले, डजंट प्ले। प्लेयर की जगह ही प्लेज, ही डजंट प्ले, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। लिखना बोलना साथ में सीखना है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये, लेकिन धीरे धीरे आपको आता है, फिर भी इसको सीखिए। धीरे धीरे हम लोग हार्ड की तरफ बढ़ेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम इतने अच्छी इंग्लिश सीख चुके हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपका ये होमवर्क है। ये जो सेंटेंसेस आपको सामने दिख रहे हैं, डज प्लेयर प्ले, इससे रिलेटेड आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। तो इसका फॉर्मूला मैं आपको दे देता हूँ। डज ही एक्शन, क्या वह एक्शन करता है। यस, ही एक्शंस। नो, ही डज नॉट एक्शन, या ही डजंट एक्शन, ही डजंट एक्शन, वो एक्शन नहीं करता है, लेकिन हम एक्शन करते हैं, वी एक्शन। तो यहाँ पे एक्शन की जगह पे मैं वो जो भी आपको वर्ब्स दे रहा हूँ वो आपको यूज़ करनी है। ध्यान रहे, अगर ही की जगह पे शी यूज़ कर सकते हैं, राम यूज़ करते हैं, श्याम यूज़ कर सकते हैं, तो डज ही हो जाएगा। अगर ही की जगह वी यूज़ करते हैं तो डू आ जाएगा, क्योंकि एस और यस हट जाएगा। तो यहाँ पे डज ही एक्शन, डज ही गो, डज ही स्लीप, डज ही थिंक, कुछ भी लिख सकते हैं। जो मैं आपको वोकेबलरी दूंगा वर्ब के रूप में अभी, वो यूज़ करनी है। और ही की जगह पे आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट ही लिखना, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। नीचे बट के बाद वी है, तो वी की जगह पे कोई भी प्लूरल जो सब्जेक्ट है वो आप लिखिए। देखिए, वी एक्शंस नहीं है, वी एक्शन है, बहुवचन है, तो सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो आइए अब मैं आपको कुछ वर्ब्स लिखता हूँ और वोकेबलरी आपको देता हूँ, उससे रिलेटेड आप सेंटेंसेस बनाइए। और आपको जो अलग से याद है उससे भी, उसको भी यूज़ करते हुए आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वोकेबलरी है सिंपल, कुछ आपको थोड़ी सी अच्छी वोकेबलरी, बाकी बेसिक वोकेबलरीज अभी दूंगा। जैसे जैसे हम सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे और अच्छे से बिल्कुल प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर अपन हार्ड वोकेबलरीज जो है, एक अच्छी टाइप की वोकेबलरीज को यूज़ करना सीखेंगे। तो मैं आपको दूसरी वोकेबलरीज दूंगा। तो देखिए, मेक मतलब बनाना, टेक लेना, गिव देना, ब्रिंग लेके आना, फैच ये भी लेके आना। ब्रिंग और फैच में क्या डिफरेंस है। ब्रिंग का मतलब है जैसे कि आप, मैं अभी जैसे यहाँ बैठा हूँ और मेरे पास कोई बैठा है, या फिर कोई दोस्त बैठा है, या कोई भी बैठा है, मैं उसको बोलता हूँ प्लीज़ वहाँ जाके पानी की गिलास लेके आओ। तो वो क्या करेगा, मेरे पास है, यहाँ से वहाँ जाएगा और फिर लेकर आएगा। तो जाकर लेके आना ये फैच होता है। और उस साइड ही कोई खड़ा है और वो मेरी तरफ आ रहा है, मैं उसको बोलता हूँ पानी की गिलास लेके आओ, तो वो वहाँ से लेके आ रहा है, तो वो ब्रिंग होता है। ब्रिंग का मतलब वहाँ से लेके आना, फैच का मतलब जाकर लेके आना। तो ये हो गया ब्रिंग और फैच। फैच वाटर मतलब यहाँ से मैं किसी को भेज रहा हूँ। आगे, लाफ हंसना, क्राई रोना चिल्लाना चीखना जो होता है, क्राई। शाउट, शाउट मतलब ये होता है चिल्लाना, गुस्से में हम किसी के ऊपर चिल्लाते हैं तो उसको बोलते हैं शाउट। लर्न, लर्न का मतलब होता है सीखना। टीच पढ़ाना, स्टडी अध्ययन करना पढ़ना, लॉक ताला लगाना, अनलॉक ताला खोलना, क्लोज बंद करना, ओपन खोलना,
मेंटेन करना, मैनेज, कुछ भी प्रबंधन करना, मैनेज करना, अरेंज करना और मैनेज करना में क्या फ़र्क है? कोई भी चीज़, जैसे मेरे पास, मैं किसी को बोलता हूँ कि यार कुछ मेरे पास नोट्स नहीं है, कहीं से अरेंज करो ना, तो मतलब मेरे पास नहीं है, कहीं से लेके आओ ना, मुझे अरेंज करके कहीं से इकट्ठा करके दो ना, वो होता है अरेंज करना। मैनेज करना मतलब जो हमारे पास पहले से कोई चीज़ है उसको सही तरीके से मैनेज करना, वो होता है मैनेज करना। तो आई थिंक वोकेबलरी हो गई है, जैसे 5, 10, 15, अराउंड 18-19 वोकेबलरीज है। आपको क्या करना है, इसके सेंटेंसेस बनाने हैं बस। ये जो 4 लाइन दिख रही है, जैसे अगर 20 वोकेबलरीज भी हुई तो 20 × 4 80 सेंटेंसेस बन चुके होंगे। तो 80 सेंटेंसेस, वो एक वोकेबलरी के 4 सेंटेंस बनाना। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कैसे। जैसे मेक है तो डज ही मेक, क्या वह बनाता है? यस ही मेक्स, नो ही डजंट मेक, बट वी मेक। तो इस तरीके से एक वर्ब को यूज़ करते हुए आपको 4 सेंटेंस बनाने हैं। तो टोटल 18, 19, 20 जितने भी हैं, आपको अराउंड 80 सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे। तो ऐसे एवरीडे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंग्लिश को 1 घंटा नहीं चाहिए, इंग्लिश को 2400 घंटे चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस करो और फिर बोलने में भी लेके आओ। अब इतना सीख चुके हैं तो बोलो भी। जब बोलोगे तो आपकी रूटीन में आएगा और आपको बोलने में दिक्कत नहीं होगी। जो हम बोल सकते हैं वो हम लिख भी सकते हैं, इतना तो लिखना आता ही है। जो हम बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में लिख भी सकते हैं। तो जैसे बोलना सीखेंगे तो हम लिखना भी सीख जाएंगे। लिखने की प्रैक्टिस तो ये कर ही रहे हैं। 80 सेंटेंस आप लिखेंगे तो धीरे धीरे अपने आप लिखना भी आ जाएगा। बोलने की भी प्रैक्टिस आपको करनी है, बिना किसी झिझक के, बिना किसी शर्म के बोलना है, तभी आप सीख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और मैं नेक्स्ट क्लास और अच्छी लेके आऊँगा। धीरे धीरे हम सभी एक प्रैक्टिकल रूप में सभी जो टॉपिक्स है वो कवर करेंगे, और बाद में मैं आपको बताऊँगा कि वो हमने जो सीखा था वो कौन सा टेंस था। और इस तरीके से हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इंग्लिश में वो सभी कवर कर लेंगे। उसके बाद अब ऐसे भी कैसे लिखते हैं वो सिखाएंगे, और आपको आसानी से सब कुछ लिखना आ जाएगा, सब कुछ बोलना आ जाएगा। और इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल श्योरली कॉन्टैक्ट यू, और मैं आपको रिप्लाई भी दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसका जो लाभ है दोस्तों को, आपके दोस्तों को भी मिले और आप भी उठा सको।